सीधे बैठ जाएंगे। पहले मंत्र बोलेंगे ओम सहनावतु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, मेंटली ओपन योर आइज। चलिए, तो आपका षटकर्म चल रहे हैं ना। षटकर्म में नेति हो गया था आपका, नेति धोती है ना। तो यहाँ बस्ती नेति नौली ये है। बस्ती हो गया था, याद है आपको क्या हुआ था? 3 हो गए थे, 3 नहीं हुए थे शायद। अच्छा, 3 हो गए थे। बस्ती, धोती बस्ती और नेति 3 हुए थे। अच्छा, धोती बस्ती नेति हो गए थे। ओके, हाँ, नेति लास्ट था ना, लास्ट नेति करा देते। तो अब नौली चलेगा, नौली। तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं, आप इनका प्रयोग भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। कुछ तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जैसे धोती में हमने बहुत सारी तो बताई नहीं है, जो नॉर्मल है। बाकी गहरण संहिता में आपको सारी मिल जाएंगी आपको। तो बहुत छोटी छोटी क्रियाएं में, जैसे दंत धोती, दंत मूल धोती हो गया, जिह्वा मूल धोती हो गया, ठीक है, और कर्ण धोती हो गया, ठीक है, कपाल रंध्र धोती हो गया। तो ये सारी क्रियाएं छोटी छोटी हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं को भी आप रोज जीवन में अपना सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी क्रियाओं को भी ना अपनाएं। यदि आप सपोज संघ प्रक्षालन हो गया या और ऐसी क्रियाएं होगी जो 6 महीने में करनी होती हैं, कभी 3 महीने में आप कर सकते हैं, उनको भी यदि ना करें तो इन छोटी छोटी क्रियाओं को भी करते रहेंगे, तो आप तब भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कपाल रंध्र धोती भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये कपाल होता है ना, ये जहाँ बच्चे का मुलायम जो होता है बचपन में, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा तो ये ब्रह्मरंध्र वाला क्षेत्र होता है इसको कपाल रंध्र कह सकते हैं। ठंडे पानी से यहाँ पे आप थपकी मारेंगे 5-5, 6-6 बार, ऐसे करके 5-7 बार ऐसा कर लेंगे, तो समझो आपका कफ भी निकलेगा और कफ दोष का निवारण होगा, साथ में बीपी भी लो होगा आपका, माइंड को सुकून मिलेगा। गर्म पानी ना डालें, लेकिन ठंडा पानी, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। दांत साफ करने, दांत के मूल के साफ की बात की गई, दंत मूल धोती की बात की गई है। दांत तो साफ करना ही है, लेकिन उसमें दांत के मूल को साफ करना है। जिह्वा मूल साफ करने की बात की गई है। तो जिह्वा के मूल को, जहां से जिह्वा की शुरुआत होती है, वहां तक आपको उंगली डाल के अपने नाखून वखून अच्छे से काट के एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रख के तो ही अंदर डालें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो जो आपकी जो स्वर नली है, स्वर तंत्र है, वो भी घायल हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कुंजल करें या कोई ऐसी क्रिया करेंगे, जब आप अपना कोई हाथ उंगली यदि मुंह में डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, कान में डाल रहे हैं, तो वो नाखून अच्छे से आपके एकदम ट्रिम और कटे होने चाहिए, ठीक है। तो तर्जनी, मध्यमा और ये आपका अनामिका, ये उंगलियां ही ज़्यादातर प्रयोग होती हैं, तो इनको आप ध्यान से इनको करेंगे। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं ही आपको बहुत ज़्यादा स्वस्थ रख सकती हैं, ठीक है। यही नहीं कर पाते हम ना, अच्छे से हम दांत को, मतलब 3-4 मिनट दीजिए दांत के लिए, दांतों को साफ करना है। ऐसे नहीं फटाफट ब्रश किया और फाड़ निकल आ गए। हाथों से उसकी उंगलियों से पहले मंजन आता था, तो उससे मसाज करते थे, मसूड़ों की मसाज होती थी, ठीक है, उससे कीजिए, ठीक है। एक क्रिया होती है गंडूस, जिसमें तेल को थोड़ा डाल के मुंह के अंदर कुल्ला करते हैं, उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक रखते हैं और कुल्ला टाइप का करते हैं, तो वो भी क्रिया होती है। कानों की ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये तो आप एकदम स्वच्छ रह सकते हैं और बहुत ही आपको हल्का लगेगा और लाइट लगेगा और बीमारियां भी नहीं आएंगी। नहीं तो धीरे धीरे वहीं से
यदि आपकी जीभ साफ नहीं है तो समझिए आपके अंदर, पेट के अंदर वो कीटाणु चले जाते हैं जो जीभ पे रहते हैं, और कभी कभी वो नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, नुकसान करते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होगा आपके जीवन में कभी भी। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उनको आप करके अपना जीवन को सुखी रख सकते हैं, और बहुत पैसे आप बीमारियों से बचा सकते हैं, हॉस्पिटल में खर्च करने से बचा सकते हैं, आपके हाथ में ही है। तो अब आती है नौली क्रिया। नौली का मतलब यह है कि आपको पेट की मसाज ही करनी है। नौली के लिए आपको ये एक शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं सारी, क्योंकि आप सारा शुद्धिकरण ही सीख रहे हैं। तो नौली या इसको लौली की भी कहते हैं, तो नौली कह दीजिए या लोली की कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये 6 कर्मों में शुद्धि की एक चौथी प्रक्रिया, इसको मान के चलिए। धोती में आपने एक अग्निसार क्रिया की है। धोती जब आपने किया है, धोती क्रिया में पढ़ा है आपने अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हम जैसे यहाँ कराते भी हैं, जैसे आप कपाल भाती के साथ भी कराते हैं, अलग से भी कराते हैं। तो अग्निसार में से क्या होता है, आप अग्निसार से अपनी जो पेट की मांसपेशियां हैं उस पर आप नियंत्रण ले आते हैं। उसको यदि आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो पेट पे है आपका कंट्रोल होने लगा है, उसकी मांसपेशियों पे आपका कंट्रोल होने लगा है। आगे पीछे करने की क्रिया है, ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन वो आगे पीछे करना भी हमसे नहीं हो पाता कई बार। और इसमें मोटे पतले होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो क्रिया को फॉलो करना है। चाहे आपका बाहर से पेट हिलता हुआ दिखे या ना दिखे, आगे पीछे होता हुआ दिखे या ना दिखे, थोड़ा तो दिखेगा ही फिर भी। ठीक है, तो उस क्रिया से आपके अंदर जो मांसपेशियां हैं पेट की, या पूरे इसके एब्डोमेन एरिया की और ऊपर वाले एरिया की, पेट के एरिया की, वो सब नियंत्रित हो जाती है, आपके कंट्रोल में हो जाती है। तो इस कंट्रोल में करके आप अग्निसार का अगला जो स्टेज होती है वो कह सकते हैं, या अग्निसार जो है वो अंत धोती का एक ऊपरी अभ्यास है। तो नौली क्रिया उसका ऊपरी और ऊपर मान के चलिए। तो नौली जो क्रिया हो जाएगी आपकी, वो अग्निसार से भी एडवांस हो जाएगी, और अग्निसार के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, आपके पेट की मांसपेशियां। आप सोचिए कि यदि आपको अग्निसार आता है और यदि आपको नौली क्रियाएं आती हैं, तो लीवर की कोई समस्या जल्दी से नहीं होगी, पैनक्रियाज की कोई समस्या जल्दी से नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी आपको। ठीक है, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आंतों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, मतलब पेट के जितने भी अंग है ना, पेट के अंदर जितने भी सारा अड़गम सड़गम है, उन सब की समस्या तो होगी ही नहीं। और भूख अच्छी लगेगी, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी। पाचन शक्ति अच्छी होगी तो आप जो भी खा रहे हैं उससे सब जो सप्त धातु बनती हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, ये सब चीजें, वीर्य, ये सब चीजें आपका प्रॉपर तरीके से बनना शुरू होगा। तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी को यूज करना और उसको मतलब खर्च करना, लाना, स्टोर करना और खर्च करना। तो दोनों क्रियाएं अच्छी चलेंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप ही ठीक रहेगा। तो ये सारी क्रियाएं ही आपको जो पेट की मांसपेशियों को मजबूत करके और पेट को स्वस्थ रखती है। समझ गए नहीं? तो नौली क्रिया जठराग्नि बढ़ाने वाली क्रिया है। इससे आपके उदर की या उदर की मांसपेशियों की मालिश होती है, या कह सकते हैं कि जो पेट की सारी मांसपेशियों की क्रियाशीलता, जो उसका काम करने की क्षमता है, क्रियाशीलता है, वो बहुत तेज गति से बढ़ती है। मतलब हर अंग प्रत्यंग की आपके पेट की मांसपेशियों की जब मसाज होती है या मालिश होती है इस क्रिया से, तो जो उनकी जो क्रियाशीलता वो सुस्त नहीं बैठती, फिर जो जिसका काम है वो अच्छे से निभाती हैं। तो महर्षि घेरंड ने नौली क्रिया विधि को बताया है, उसके लाभ भी बताए हैं, और इसके लिए कहते हैं कि अमंद हवे गे वेगेन तुंद्री भाम ये दु प्रभा दूप पार्श्वयो सर्व रोगान तीन देवान लिवृद्धनम। बताते हैं कि उदर को
दोनों पार्श्वों अत्यंत वेगपूर्वक घुमाना चाहिए। यह लोली की अर्थात जठराग्नि का उद्दीपक है। मतलब दोनों तरफ, दोनों साइड में हमारी लेफ्ट और राइट, एक वाम नोली होती है, एक राइट नोली होती है, मतलब दक्षिणी नोली, एक लेफ्ट नोली। तो इन दोनों को घुमाना है, और एक फिर मध्य नोली होती है, फिर बाद में मध्य नोली निकल आती है। ठीक है, तो इसकी क्रिया है, खड़े होके भी कर सकते हैं, पहले खड़े होके सीख सकते हैं, घुटनों पे हाथ रख के, थोड़ा झुक के। आपको सबसे पहले इसके लिए आपका जो प्राणायाम है ना, जो एक्सहेल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होना चाहिए। आपको आना चाहिए कि आप अपना पेट और आपके जो वायु है वो कैसे खाली कर सकते हैं पूरा, ताकि और आपके अंदर जो उड्डयन बंद की जो क्रिया है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए तो उसी के साथ आप ज़्यादा इसको अच्छे से कर सकते हैं। उड्डयन बंद करेंगे तो आपको अपने पेट को जो नाभि है, नाभि क्षेत्र को आपकी जो मेरुदंड है, स्पाइन है, उसकी तरफ खींचने का अभ्यास करना है। अर्थात उसको उसकी तरफ खींच के ले जाना है, वहां मिलाने की कोशिश करनी है। तो जब आपकी इतनी कोशिश हो जाएगी कि वो आपका जो नाभि क्षेत्र है वो मेरुदंड पे जाके सटने लगेगा और पेट अंदर खींचने की शक्ति आ जाएगी आपके अंदर उड्डयन बंद से और एक्सेल की क्रिया से, तो ये नौली क्रिया भी आपकी धीरे धीरे आराम से लगने लगेगी, होने लगेगी। थोड़ा करने का अभ्यास है, अचानक से तो कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो रोज भी अनुभव करेंगे। ठीक है, जैसे अग्निसार क्रिया ही है। एक सांस में आप कितनी बार पेट हिलाते हैं? मान लिया 5 बार हिला पा रहे हैं, 6 बार हिला पा रहे हैं। तो यदि आप ज़्यादा लंबा सांस रोक पाते हैं तो हो सकता है कि आप 10-12 बार भी आप पेट को हिला लें। ऐसे 5-6 बार कर लें तो लगभग 100 बार हो जाएगा। 100 बार पेट का आपका अंदर बार हो जाएगा। ठीक है, एकदम से 100 बार नहीं बढ़ाना है, लेकिन पहले 50 बार बढ़ाए, 40 बार बढ़ाएं, फिर ऐसे करके 4 सांस में कर ले, 5 में कर ले, फिर धीरे धीरे 10 सांस तक कर ले। 100 से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोज आप स्वस्थ रहेंगे। रोज रोज का रोज कर लें इसको। शौचालय जाएं, वहां से आए स्वच्छ होके और फिर उसको कर लें, उस क्रिया को कर लें। 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही बताया है इसमें कि उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। ये लोली की क्रिया है, अर्थात जठराग्नि का उद्दीपक है। महर्षि घेरंड जब बताते हैं कि नौली क्रिया की विधि में उदर को दोनों पार्श्वों में घुमाने की बात कही गई है, तो यहाँ यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको कैसे समझना चाहिए? एक तो है सामान्य या मध्यम नौली। इस नौली में सामान्य रूप से जो पेट की जो मांसपेशियां हैं उनको सिमेट लिया जाता है, समेट कर सुकोड़ कर रख लेते हैं, मतलब पूरा अंदर खींच लेते हैं। अब जब खींच लेते हैं तो दोनों पैरों में आप देखेंगे कैसे करना है इसको। दोनों पैरों में कंधे की दूरी के बराबर जगह बना लें और दोनों हाथों को घुटनों पर रख के थोड़ा आगे झुक जाए, जैसे आपको बताया भी था, कराया भी था। ठीक है, थोड़ा तो जब वो कराए थे ना, आपको सूक्ष्म व्यायाम कराए थे, उस वक्त कराया था आपको। ठीक है, तो दोनों हाथों को घुटने पर रख लेंगे और आगे झुक जाएंगे। पूरा श्वास को रेचक करना है। रेचक का मतलब एक्सेल करना है। ठीक है, पूरक का मतलब लेना होता है, इनहेल करना होता है, रेचक का मतलब एक्सेल करना होता है। तो पूरे श्वास को आपको एक्सेल करना है, रेचक करना है। पेट को अंदर की ओर खींच लेना है, पूरा पेट अंदर की ओर खींच लीजिए और दोनों हाथों से घुटने पर हल्का दबाव डालना है। तो जब दोनों हाथों से हल्का दबाव डालोगे तो उधर की जो मांसपेशियां हैं बीच में से अपने आप ही उभर आएगी। समझ गए नहीं? तो ये मध्यम नौली या सामान्य नौली की एक आवृत्ति, इसको मान के चलिए। यदि आप घुटनों पे हाथ प्रेस करके और पेट को पीछे की अंदर की तरफ खींचेंगे तो जो बीच वाला जो हिस्सा है वो निकल आएगा आपके पेट का। ठीक है, अर्थात वो बीच में नौली दिखेगी आपको।
अब यही में आप इसको थोड़ा सा हाथों को, एक हाथ को लेफ्ट को हल्का करेंगे, राइट को तेज दबाएंगे, तो आपकी लेफ्ट वाली निकल आ जाएगी, वो लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगी। और जब आप इधर करेंगे तो वो राइट की तरफ खिसक जाएगी। तो इस तरह से हल्का हल्का अभ्यास करके आप उस पर नियंत्रण ला सकते हैं। फिर तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की भी जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव की तरह आप आराम से कर सकते हैं फिर। ठीक है, वो बहुत करके दिखाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो लेकिन आपका पेट इतना मुलायम, उनका पेट ऐसे नहीं कि वो बहुत जीरो फिगर के हैं, लेकिन उनका पेट बहुत मुलायम है, उन पर उनका बहुत कंट्रोल है उस अभ्यास पे। ठीक है, क्रिया पे तो नॉर्मल है, उनका पेट वेट नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्योंकि इतना नियंत्रण है उनकी मांसपेशियों पे उनका, तो वो आराम से वो चीजें कर लेते हैं और मुलायम रहता है, पेट सॉफ्ट रहता है। ठीक है, कब्जियत नहीं रहती है, नहीं तो हम ऊट पटांग खा खा के अपना सिस्टम खराब कर लेते हैं। तो इस वजह से चीजें होती हैं। तो वाम नोली, अब ये तो मध्यम नोली की बात हुई, अब वाम बाई नोली। तो इसको क्या करना, जो उदरगत मांसपेशियों के समूह को लेफ्ट साइड में ले जाना है, जो बीच में निकला था उसको लेफ्ट ले जाना है। तो इसलिए दोनों पैरों के कंधों की दूरी, वही मतलब दोनों पैरों में कंधों की जितनी दूरी बनानी है आपको, और दोनों हाथों को घुटने पे या जांग पे रखकर थोड़ा आगे झुकना है। फिर मध्यम नोली निकाल लेनी है। अब उधर की जो दाहिनी मांसपेशियों को ढीला कर देना है, अर्थात जो हाथ का प्रेशर है उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद उधर की बाईं ओर की मांसपेशियों को संकुचित करना है, और उधर की मांसपेशियों का जो पिंड है वो बाईं ओर अपने आप ही चला जाएगा। तो ये वाम नोली की आवृत्ति हो जाती है। इसी तरह से दक्षिण नोली को करना है कि दोनों हाथ, दोनों पैरों कंधों की दूरी के बराबर जगह बनानी है, दोनों हाथों की घुटनों पर रखना है, जंघाओं पर रख लीजिए, और सामान्य नोली की अवस्था है अर्थात मध्यम नोली में आ जाइए। अब वो सेम क्रिया, उदरगत बाएं भाग की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करना है, खींचना है लेफ्ट साइड की, और अपने आप ही फिर वो मांसपेशियों का जो पिंडी सी दिखती है वो संकुचित होकर पेट के राइट हिस्से में आ जाएगी। ये आपकी दक्षिण नोली की आवृत्ति। ठीक है, अब इसको अगली जो स्टेज है वो भ्रमर नोली इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों नोलियां सामान्य, वाम और दक्षिण को एक साथ जोड़ देते हैं। जब इनको एक साथ जोड़ देंगे तो वो भ्रमर नोली बन जाएगी। ठीक है, तो इस को करना तो मतलब पहले सीख लेना, अच्छे से करना है। 5-6 बार इसको ऐसे घुमाना है, घड़ी की तरह, घड़ी की सुई की तरह घुमाना है, फिर उसके विपरीत घुमाना है, दोनों तरह से इसको घुमाना है। तो इसी को हम भ्रमर नोली कहते हैं। ये तेज गति से आप घुमा सकते हैं, दक्षिण लेफ्ट राइट मध्यम, इस तरह से करके इसको आप घुमा सकते हैं। तो ये आपकी बन जाती है भ्रमर नोली। अर्थात पहले आपको सीखनी है मध्यम नोली या सामान्य नोली। जब आप उसको अच्छे से सीख जाएं कि हाँ भाई ये अब मेरा बीच में ये जो है पिंडी सी निकलने लगी है, और हमारा पेट पे इतना कंट्रोल हो गया है, पेट स्वच्छ रखते हैं आप, और पेट को, और ये सब क्रियाएं ना सुबह ही करनी होती। ऐसा नहीं कि ये खाना खाने के बाद आप कभी करने लगे, ठीक है, कि लंच कर लिया जी अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं और नुकसान और हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये आपको खाना, मतलब अगर आप शाम को भी करते हैं ना तो समझिए आपके पेट में कुछ ना कुछ है, तो वो भी इतना लाभदायक नहीं होगा जितना लाभदायक आपका अर्ली मॉर्निंग का सिस्टम होता है। तो इसलिए जितने भी योग के अभ्यास हैं, अगर आपको ज्यादा करने हैं, आसन नहीं बोल रहा मैं आपको, आसन तो शाम के टाइम पे आपके ज्यादा फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो जाती है शाम तक, इसलिए आसन शाम को लग जाते हैं। लेकिन जो ये क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं, चाहे वो आपका नेति क्रिया हो, धोती क्रिया हो, ठीक है, नौली क्रिया हो, संघ प्रक्षालन हो, ठीक है, कोई भी ऐसी क्रियाएं हो, ये सुबह के टाइम पे ही बहुत अच्छा आपको परिणाम देती है। इसलिए इनको खाली पेट सुबह के टाइम पे ही करें ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद आधा पौना घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको महारत हासिल कर लेनी किसमें? सामान्य नोली में। और ये महारत हासिल कैसे होगी?
जब आपको सांस रेचक की क्रिया अच्छे से आ जाएगी कि हाँ आप पूरा सांस आप बाहर निकाल सकते हैं, और वैसे भी जब उद्यान बंद लगाते हैं तो मुंह से सांस निकालने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ भी सांस का कोई मतलब सांस रहे ना अंदर, ठीक है, और पूरी सांस बाहर आ जाए। नाक से हमारी पूरी सांस बाहर नहीं आती, ठीक है, तो कुछ बची रहती है, अवशेष रह जाते हैं। लेकिन जब आप मुंह से निकालते हैं पूरा प्रेशर के साथ तो पूरी की पूरी सांस बाहर आ जाती है और आपका रेचक क्रिया हो जाती है। और रेचक क्रिया को होल्ड करें, होल्ड करने की प्रैक्टिस करें पहले तो, ठीक है, मतलब सांस को रिटेन करने की प्रैक्टिस करें कि कितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं, उसको करें। और जब वो हो जाएगा तो आप उद्यान बंद की प्रैक्टिस करें, बैठ के करें, खड़े होके करें, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। उद्यान बंद की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मांसपेशियों पे पकड़ आएगी और आपको पीछे ले जाने में हेल्प मिलेगी। और जब इतना हो जाएगा तब आप इस नौली क्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। फिर जब मध्यम निकल आएगी तो फिर आपको लेफ्ट की प्रैक्टिस करनी, फिर राइट की करनी। ये दोनों आप एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मध्यम हो गई तो उतना तो पकड़ हो ही गई है, तो आप इन दोनों को बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि लेफ्ट निकालेंगे तो राइट भी निकालनी पड़ेगी, राइट निकालेंगे तो लेफ्ट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्रिया को करते रहेंगे, दोनों तीनों को कर लेंगे तो फिर आपको इजीली वारी वारी से इसको कर सकते हैं, लेफ्ट मध्यम राइट, राइट मध्यम लेफ्ट, ऐसे फिर घुमा लेंगे तो ये भ्रमर नौली बन जाती है। इससे आपको क्या क्या लाभ होगा, ये तो लाभ तो आपको पता ही है, बता भी दिए हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल लाभ भी इसका ये है कि ये कुंडलिनी शक्ति में भी बड़ी सहायक होती है। कुंडलिनी शक्ति या जो भी शक्ति आपके अंदर होती है, योग की जो शक्ति होती है, वो तभी आपको फलीभूत होगी जब आपका पेट ठीक होगा। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो आपका मन भी ठीक नहीं होगा, और मन भी ठीक नहीं होगा तो फिर योग की कोई क्रिया लाभ नहीं करेगी। इसलिए पेट का स्वस्थ, एकदम स्वस्थ होना, दुरुस्त होना, ठीक है, बहुत आवश्यक है योग में, ठीक है। तो नौली क्रिया से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता तो बढ़ती ही है, साथ में जो रक्त संचार है, पेट के जो मांसपेशियां हैं या पेट के जो ऑर्गन हैं, उनमें रक्त संचार भी तीव्र गति से बढ़ता है। स्वास्थ्य का यही प्रतीक है। जहां रक्त की कमी हो जाती है वहां आदमी बीमार हो जाता है, प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो वो समस्या आ जाती है। तो इसलिए रक्त संचार बढ़ता है। जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो पूरे उदर में आपके हर अंग में ब्लड पहुंचता है, और ब्लड पहुंच के उसको प्योरीफाई करता है, उसको एनर्जी देता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, ठीक है, सारे काम उसी से होते हैं, ब्लड से ही। तो इतनी ज़्यादा आपको यहाँ से लाभ मिलता है। अब क्योंकि पेट की क्रिया है तो आप पेट में 2 चक्र देख सकते हैं। कौन कौन से चक्र हैं पेट के अंदर? कौन कौन से चक्र हैं पेट के अंदर? हाँ, मणिपुर चक्र, ठीक है, पेट में मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान एब्डोमेन में है, नीचे है, वो भी चलो पेट में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चक्र तो है ही, मणिपुर तो मुख्य हो गया जो पेट में ही है, लोअर एब्डोमेन में आपका स्वादिष्ठान चक्र है, तो उसको भी मान लीजिए थोड़ा। तो मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र भी जागृत होता है, अर्थात आपको मणिपुर चक्र की और स्वादिष्ठान चक्र की, ये दोनों चक्र, ये 3 चक्र कह लीजिए आप, जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये संसार से जुड़े हुए होते हैं। आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको जीवन में, ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में, वो तीनों चक्र देते हैं। धीरे धीरे जब आप अनाहत पे आते हैं तो फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो इनकी पूर्ति के लिए इन तीनों चक्रों का एक्टिव होना, इन तीनों चक्रों की जागृति होना बहुत आवश्यक होती है। तो ये मणिपुर चक्र को भी जागृत करता है मुख्यतः रूप से, जो आपका नौली क्रिया है। साथ में आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको भी प्रभावित करता है, पूरे नर्वस सिस्टम में ये काम करता है, उसको प्रभावित करता है। और आपका जो ब्लड या कह सकते हैं रक्त परिसंचरण संस्थान जो है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है,
उसको भी एक्टिव करता है, उसको भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। और भूख तो बढ़ती ही है, भूख तो आप अग्निसार कर लेंगे उसी से बढ़ जाएगी। कपालभाति कर लेंगे आधा घंटा धीरे धीरे बढ़ा के, उससे बढ़ जाएगी। प्राणायाम से भूख बढ़ जाती है, ठीक है। तो और इसका जो प्रभाव पैनक्रियाज पे, अग्नाशय पे बहुत अच्छा पड़ता है। मतलब डायबिटीज वालों के लिए बड़ा ही रामबाण है, ये मान के चलिए। तो पेट को हिलाना डुलाना, पेट को थोड़ा सा स्वस्थ रखना, समझो डायबिटीज पे आप अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं, ये है। तो ये सावधानी भी इसमें बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है कि इसका अभ्यास आप यदि पेट में दर्द हो तो ना करें, ठीक है। हर्निया हो या पथरी का आपको दर्द होता हो या दर्द ज्यादा हो पथरी का, ठीक है, तब इसको ना करें। छोटी मोटी पथरी हो या नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं, वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए, ठीक है। तो यदि पथरी ज़्यादा हो और दर्द होता हो पथरी का तब भी ना करें, हर्निया हो तब भी ना करें इसको, हाई बीपी हो या अल्सर हो पेट में तब भी इसको ना करें, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती हो तब भी ना करें, पहले एसिडिटी को ठीक करें, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और ज़्यादातर जो षटकर्म हैं मुख्यतः पहले सीख लें योग गुरु के निर्देश में, कहीं भी आप तभी इसको करें। भोजन के बाद तो बिल्कुल भी ना करें, भोजन के बाद एक ही आसन है, वो है वज्रासन, वही कर सकते हैं, ठीक है। और नौली क्रिया से पहले आपको क्या करना है वो आपको बता ही दिया है। उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करनी है और अग्निसार की प्रैक्टिस करनी है। उड्डयन बंद की और अग्निसार की, ये प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। तो ये कर लेंगे और थोड़ा सा कुंभक की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, बाह्य कुंभक की, तो और भी अच्छा रहेगा। तो इनसे आप ये नौली क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपकी नौली क्रिया हो गई, लौले की क्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। फिर आगे त्राटक और कपालभाति, ये आपको बताया जाएगा। और 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके इंटरनल एग्जाम होंगे कॉलेज में, ठीक है। तो आपको 1 महीने पहले ही बता रहे हैं। आज क्या तारीख है? 8 तारीख है शायद, 6 है, ठीक है। तो 1 सवा महीने पहले आपको बता रहे, 15 से 20 नवंबर के बीच में रखे जाएंगे आपके जो इंटरनल एग्जाम है वो। तो वो कॉलेज में ही होंगे, सभी लोगों को अनिवार्य है, ठीक है। 20 नंबर का होता है आपका इंटरनल एग्जाम और वहाँ आपका 80 नंबर का पेपर आता है। तो 20 नंबर यहाँ से आपको उसमें रखने, जिनके नहीं होंगे वो 20 नंबर छूट जाएंगे, ठीक है। तो सर वहाँ पे आना पड़ेगा कॉलेज में? जी, बिना आए तो कैसे देंगे आप भी बताइए। आप ही कह रहे थे ना कि जैसे घर से भी दे सकते हो आप। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सख्ताई कर दी है। पहले तो हम करा देते थे, मतलब, लेकिन यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा अभी जांच बैठानी शुरू कर दी है कॉलेजों पे, ठीक है। अभी आए थे यूनिवर्सिटी से तो इसलिए मजबूरी है, क्या करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, कोई इंक्वायरी ना हो, ठीक है। आ सकते हैं, आने में तो ठीक है, छुट्टी हो जाएगी आपका, छुट्टी घूमना भी तो चाहिए आप लोगों को, पैसों को क्या करोगे बचा के, हैं? आप दिन आप बता देना, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, मतलब 20-22 भी कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से दिन डिसाइड कर लेना, वो फिर उसी हिसाब से कर लेंगे, नहीं तो फिर हम ही बता देंगे यदि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहा आप लोगों को तो, ठीक है।
चलिए त्राटक शुरू करें फिर। त्राटक ये शुद्धिकरण की कौन सी क्रिया है? पांचवी क्रिया है। त्राटक शुद्धिकरण की पांचवी क्रिया। ये गहरण संहिता चल रही है आपकी, ठीक है। गहरण संहिता में जो उल्लेख है वही है। त्राटक का मतलब होता है किसी एक वस्तु को या किसी प्रतीक को लगातार देखते रहना, टकटकी बांध के, बिना पलक झपके, एकटक। लक्ष्य को आपको एकटक देखना है और उसके प्रति सजग रहना है। उसके प्रति जो आप लक्ष्य देख रहे हैं उसके प्रति सजग रहते हुए एकटक देखते रहना है। ये त्राटक क्रिया है। और त्राटक क्रिया आपको दिव्य नेत्र प्रदान करने वाली क्रिया है। दिव्य नेत्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ही इसके मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हैं। इसलिए इसमें ध्यान जैसी अवस्था होती है। व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, साधक जो है, अपने मस्तिष्क को त्राटक के अभ्यास से बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मेमोरी बढ़ सकती है उसकी, कंसंट्रेशन बढ़ सकती है उसकी, ठीक है। समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको पहली बार में बात समझ में आने लगेगी। ऐसे बहुत लाभ होते हैं माइंड के रिलेटेड भी, ठीक है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड भी काफी लाभ होते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक तो होते ही हैं, ठीक है। तो और जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो मतलब तंत्रिका तंत्र और उन पर नियंत्रण करता है कंप्लीटली। हमारी सोच पे, हमारे विचारने पे, हमारी संवेदनशीलता, इन सब का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? वो ब्रेन ही तो है, मस्तिष्क ही तो है। तो मस्तिष्क में ही हमारे सारी क्रिएटिविटी होती है। सारा हम कुछ भी क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिव करें, क्रिएट करें या क्रिएटिव करें, कुछ भी विचार उत्पन्न हो वो भी हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है। कोई भी विचार आता है आपके जीवन में, वो आपके जीवन को निर्धारित करता है, समझ लीजिए। यदि आप थोड़ा रिसर्च करेंगे ना अपने ऊपर, तो आपका जीवन वही है जो आपके विचार रहे हैं बचपन से लेके अब तक। आपने बचपन से लेके अब तक किन किन सिद्धांतों पे विचार किया, कैसे कैसे विचार आपके रहे हैं, वही विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं। जिसके नेगेटिव विचार रहे हो ज्यादा तो नेगेटिव जीवन में रहेगा, जिसके पॉजिटिव विचार ज्यादा रहे हो तो पॉजिटिव जीवन ज्यादा रहेगा, उसका पड़ला भारी रहेगा। उस तरह से विचार ही वस्तु माना जाता है, विचार ही वस्तु है, अर्थात विचारों से ही आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। पहले विचार ही आता है कुछ भी चीज करने का, ठीक है। इसलिए सृजन का विचार भी मस्तिष्क में आता है, और सृजन का विचार एक सामान्य मनुष्य को एक स्पेशल मनुष्य बना सकता है, मानव को महामानव बना सकता है। हमारे अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं उनका जागरण आप कर सकते हैं त्राटक से। जो माइंड की पावर है, या कह सकते हैं बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कॉन्शियस माइंड पे, सब कॉन्शियस माइंड पे, ठीक है। इतनी सारी पुस्तकें आप पढ़ी हैं, लिखी हैं, आपने देखी हैं। तो ये सारी क्रियाओं का आप जो शक्तियां हैं ये आप जागरण कर सकते हैं त्राटक के माध्यम से। प्योरिफिकेशन तो क्रिया है ही, प्योरिटी तो होएगी आपके इस वाले पूरे क्षेत्र में, मतलब शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसके अन्य जो लाभ हैं, मस्तिष्क पर इसके प्रभाव हैं, मन पर इसके प्रभाव हैं, ठीक है, मन पर भी, और आध्यात्मिक इसके प्रभाव हैं, वो कह सकते हैं कि वो तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो त्राटक क्रिया से हमारे आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ
पूरा मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वो शांत बनता है, और शांत बन जाता है और निर्मल बनता है। जब कोई चीज निर्मल होती है तो उसमें मतलब शांति आ जाती है, प्योरिटी, मतलब फिर कुछ भारीपन नहीं लगता आपके जीवन में। तो इसलिए त्राटक एक बहुत ही आंतरिक सजगता की एक क्रिया मान के चलिए, या ये इसकी उच्च अवस्था में प्राप्त हो जाती है हमको। आंतरिक सजगता हमारी जो है वो कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ जाती है, एक्टिवनेस हमारी बढ़ जाती है, एनर्जी हमारी एनहेंस हो जाती है, हमारे मस्तिष्क के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये त्राटक की क्रिया का बताया है। ठीक है, महर्षि घेरंड भी राजा चंड कपाली को त्राटक की क्रिया विधि बताते हैं और लाभ बताते हैं, और कहते हैं निमेशान मेह शकम त्वरक पाल सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत पतंती यावद श्रोणि त्राटकम प्रोच्यवते बुधः एव भ्यासयोगेन साभवी जायतेर्दूरुध्वम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि रूप प्राजते। बताते हैं निमेष उन्मेष को रोककर, जब तक आंसू न गिरने लगे, अर्थात आंखों की पलक झपकने को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे, तब तक हम किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहें। इसी को त्राटक कहते हैं। जब तक आपकी आंखों से आंसू न गिरने लगे तब तक देखना। इसी के अभ्यास से साम्य मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इसके अभ्यास से भी साम्य मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। तो महर्षि घेरंड ने त्राटक की प्रक्रिया में एक सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने की बात बताई है। तो योग शास्त्रों में त्राटक की विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट विधियां बताई गई हैं। पहली विधि का नाम है बाह्य त्राटक या बहित्राटक। बाह्य त्राटक क्या है? इसमें जितने संसार में साकार रूप में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, पहली क्रिया है क्या है? बाह्य त्राटक या बहित्राटक। इसमें जितनी भी संसार में आपको साकार रूप में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, मूर्ति हो गई, वृक्ष हो गए, किसी चित्र हो गया किसी देवी देवताओं का, गुरु का, माँ का, बाप का, दादा का, दादी का, योगियों का चित्र हो गया, ये सब कुछ जो भी दिख रहा है वो उसके द्वारा त्राटक क्रिया। और दूसरी क्रिया का नाम है अंतरंग त्राटक। इस त्राटक में आप साधक अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करता है, और अपनी कल्पना शक्ति से वो आंख बंद करके उस प्रतीक जो कल्पना में उसने बनाया है उस पे त्राटक करता है। ठीक है, तो इसमें साधक आंख बंद कर लेगा और आंख बंद करके ओम को देखेगा सपोज, या किसी गुरु के चित्र को देखेगा, या किसी देवता के चित्र को देखेगा, या चांद को देखेगा, सूरज को देखेगा। उसकी कल्पना शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है उसको पता चल जाता है। और वो रुका रहना चाहिए, क्योंकि देखना है ना आपको, आंख बंद करके उसको देखना है, उसके टकटकी लगा के देखना है, अर्थात उस पर वो ओझल नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वो मजबूत हो जाती है। और तीसरी क्रिया है अधोत्राटक। इसमें आधी आंख खुली रखते हैं और आधी आंख बंद कर लेते हैं। आधी आंख खुली रखेंगे, आधी बंद रखेंगे, तब किसी चित्र को देखेंगे, या आंतरिक चित्र बना लीजिए या बाह्य चित्र बना लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अंधमूदी आंखों से सब देख रहा संसारा। भगवान भोलेनाथ की आंख भी आधी आधी खुली रहती है, ध्यान में भी। तो ध्यान में भी आध खुली आंखों से आप ध्यान कर सकते हैं। तो यहां बहिर्त्राटक में आप देखेंगे, बहिर्त्राटक जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि बाहर त्राटक, एक टक देखना। इस प्रक्रिया में पूर्णिमा दृष्टि का प्रयोग किया जाता है,
संसार में जितने भी हमको विविध प्रतीक दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देता है, सबसे पहले हम किसी एक चित्र का, एक प्रतीक का, एक किसी चीज का चुनाव कर लेते हैं। फिर पूरी आंख खोल के, पूर्णिमा दृष्टि, पूरी आंख खोल के उस चित्र को, उस लक्ष्य को एक टक देखते हैं, और तब तक देखते हैं जब तक आपकी आंखों से आंसू न टपकने लगे। इसके बाद उस प्रतीक का आंख बंद करके अवलोकन करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को कराया था त्राटक, तो आपने देखा सबने कि बाद में भी आपको डॉट या लाइट दिखाई दी। कैंडल पूरी हो सकता ना दिखाई दी हो सबको, कैंडल क्योंकि सब देख भी नहीं रहे थे, कैंडल देखनी भी नहीं होती, जो लाइट है उसकी वही देखनी होती है। तो हमको बाद में सिर्फ वही लाइट दिखाई देगी, या फिर उसकी जगह डॉट दिखाई देगा। डॉट के फिर कलर भी चेंज होते दिखाई देंगे आपको, तो आपको वो अनुभव होगा। ठीक है, तो ये अभ्यास भी आप रोज कर सकते हैं। हालांकि कुछ ने किया होगा, बंद कर दिया होगा सबने करना। ठीक है, सबने बंद कर दिया होगा, या करते हैं अभी भी? करते हैं सर। करते हो रोज? जी सर, जी सर। अरे वाह, फिर तो तुम वहीं से देख सकते होंगे यहाँ इधर। तो सूर्य वाला कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, कभी कभी सूरज छिपने वाला, उगने वाला? उगने वाला। अच्छा, उगने वाला। ठीक है, करा करो रोज थोड़ा थोड़ा। 5 मिनट की तो क्रिया है, ये छोटी छोटी 5-7 मिनट की क्रियाएं होती हैं सारी, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उन्हीं में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो आंखों से आंसू निकलने चाहिए लगातार, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई हाँ आप कितनी देर तक आंख बंद करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, हम तो स्कूल में भी जब पढ़ते थे, छोटे थे, तब भी मतलब त्राटक का तो नहीं पता था हमको कि त्राटक होता है, लेकिन बहस करते थे कौन लगातार देख सकता है कितनी देर। ठीक है, ऐसे कंपटीशन करते थे आपस में कि चल आंख जा पक्के नहीं दिखाना, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। हालांकि इतनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बहुत देर देर तक कर लेते थे। अब बाद में पता चला ये त्राटक होता है। ठीक है, तो ऐसा क्रिया है ये, मतलब हमारे जीवन में, भारत में तो योग है ही, हर जगह पे मौजूद रहता है। तो फिर उसके बाद आप जब एक बार देख लेंगे आंख से, खुली आंखों से, पूर्णिमा दृष्टि से, फिर आंख बंद करके भी आप देखेंगे, उसका ही अवलोकन करेंगे। इसके लिए आप मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कैंडल लाइट मेडिटेशन भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, कैंडल लाइट डिनर तो होता ही है, लेकिन कैंडल लाइट मेडिटेशन भी होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अंतरंग त्राटक में आप देखेंगे, अंतरंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि अंतरंग का मतलब होता है अंतःकरण। तो अंतःकरण के अंदर त्राटक का मतलब है अंतःकरण में एकटक देखना, आंख बंद करके उस लक्ष्य का एक काल्पनिक अवलोकन कर लेना है, उसे देखते रहना है। आंख खोल के तो आप स्थूल रूप से देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और अब वो स्थूल रूप से देखी गई चीजें भी आप आंख बंद करके काल्पनिक रूप से उसको देख सकते हैं, आंख बंद करके देख सकते हैं, अंत चक्षु से देख सकते हैं आंख बंद करके। ठीक है, जैसे अभी आंख बंद करके आपको बोले चलो आंख बंद कर लो और देखो जानवी को, कॉलेज को देखो, तो आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा कि भाई कहाँ पार्क है, कहाँ पेड़ है, कहाँ रूम है, कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कहाँ लिफ्ट है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ रिसेप्शन है, ये सब आपको दिखने लगेगा। कहाँ कार पार्किंग है, कैसा रास्ता है, खराब सा आने वाला। ठीक है, ये सब आपको नजर आने लगेगा, तो ये सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो यही है अंतरंग। अब इसको लगातार बना के रखना कि भाई हाँ वही देख रहे हैं, तो वो आपका अंतरंग त्राटक हो जाता है। आंख बंद करके आप बाकी अपने इष्ट को देख सकते हैं, अपने आराध्य को देख सकते हैं, अपने गुरु को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक पल दिखाई देगा, फिर लुप्त हो जाएगा, फिर दिखाई देगा, फिर लुप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दृष्टि ही हो, लेकिन
दिखाई देना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 वो रुकना शुरू हो जाएगा। कल्पना शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो त्राटक की काल्पनिक अवलोकन की जो क्रिया है यही अंतरंग त्राटक का या अंतर त्राटक के नाम से इसको जान सकते हैं। अधोत्राटक, अधोत्राटक इसमें आंखों को आधा खुला रखते हैं और आधा बंद रखते हैं। योग के ग्रंथों में इस अवस्था को क्या कहा गया है? प्रतिपदा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं या नासाग्र मुद्रा कहते हैं या इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। तो अधोत्राटक में हम लक्ष्य को आधी आंखों से अपनी कल्पना शक्ति से उसके बीच में देखते हैं। तो त्राटक की कोई भी विधि हो, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो विधि गुरु बता दे वो विधि का प्रयोग करें, तो वो ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बाकी तो प्रैक्टिस करते रहें। जैसे अभी कैंडल बता रखा आपको बता रखा एक डॉट बना लीजिए दीवार पर्चे पे, उस पर कर लीजिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़िए, फिर आगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास होने लगेगा तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो चीज़ें होने लगेंगी। तो इसमें ध्यान के आसन में बैठना होता है। ध्यान के आसन बहुत सारे हैं आपके पास, इनमें से कोई सा भी सरलतम आसन जिसमें आप बैठ सकते हो अपना लीजिए। स्वस्तिक आसन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, सिद्धियोनि आसन है, उसमें बैठना है। ध्यान रहे कि आपका जो स्पाइन है वो सिर, कंधा, रीढ़ सब एक हड्डी एक सीध में रहे, जैसे दंड के समान। ठीक है, और अकड़ में ना रहे, फ्लेक्सिबल रहे, मतलब सॉफ्टली बैठे। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा ऐंठन टाइप की आ रही हो, वो नहीं होना। ठीक है, और आंखों के ठीक सामने लगभग 2 फीट या 2.5 फीट या 3 फीट की दूरी पर, ताकि आपकी सांस से वो हवा हिले ना। वो जो कैंडल का जो वो है ना बत्ती जो है लाइट, वो हिलनी नहीं चाहिए। आपकी सांस इतनी, कई लोगों को ज़्यादा सांस होती है, हल्की होती है, बड़ी होती है। तो आंखों के ठीक सामने 2 फीट या 2.5 फीट जितनी दूरी आपको लगे उचित है उतनी दूरी, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है। ठीक है, जलती मोमबत्ती रख देनी है या दिया रख देना है और आंख बंद करके काल्पनिक अवलोकन करके शरीर का ध्यान करें, काया स्थैर्यम का अभ्यास करें, तो उचित होगा कि आपको पूरे शरीर को स्थैर्य प्रदान करना है, दृढ़ता प्रदान करनी है। पूरे शरीर अंग, हर अंग पर आपको ध्यान देना कि ये हाँ स्टेबल है, रिलैक्स्ड है, पैर रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, ये सब। तो इस तरह का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे से आंखें खोलकर मोमबत्ती की लो को अनवरत देखते रहेंगे और लो को तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से आंसू न निकले। ये 40-50 सेकंड से शुरू होकर लगभग 2-3 मिनट तक लगातार आप देख सकते हैं त्राटक करें। इसके बाद आंखों को बंद करें और आंख बंद करके उसी लो का चिदाकाश में अपने चित्त में उसमें अवलोकन करें, उस लो का। तो ये आप इस क्रिया को 2-3-4 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, उसी समय 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, फिर रुके, फिर ऐसे किया, आंख बंद करके अवलोकन किया, फिर क्या, इस करके आप 2-3 बार आप इसको कर सकते हैं। तो इसके जो लाभ हैं वो लाभ भी बहुत अच्छे लाभ हैं इसके, जो पहले बता भी चुके हैं, आपको समझा भी चुके हैं। क्या लाभ है? त्राटक की क्रिया नेत्र दोषों में बहुत लाभकारी होती है और त्राटक के अभ्यास से जो आंखों में हमारा मल जमा रहता है वो निकल जाता है। आंखों में चाहे दूरदृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, मोतियाबिंद हो, उसमें भी लाभ होता है। किसी किसी का तो खत्म भी हो जाता है। आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी होती है। आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, साथ में ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, त्राटक के अभ्यास से ही आप देखेंगे साधक को
अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, ये महर्षि घेरंड कहते हैं। त्राटक के अभ्यास से आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है। त्राटक के अभ्यास से सांभवी मुद्रा आपकी सिद्ध हो सकती है, उसकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, आपका स्ट्रेस, टेंशन ये रिलीज हो जाता है। त्राटक के अभ्यास से आपको पीनियल ग्रंथि में भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने की। कल्पना शक्ति यदि आपकी बढ़ गई तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं फिर जीवन में। आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, और जितना आप उस तरह से आपको अपने आप को अनुभव करेंगे, उतना देखेंगे, वो उतनी ही तेजी गति से आपके लिए काम करेगा वो काम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, और जो आंतरिक हमारी उत्तेजनाएं होती हैं उस पर भी नियंत्रण होता है, आत्मबल बढ़ता है, मन शांत होता है, मन को शक्ति मिलती है। ये सब त्राटक के लाभ हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखने की जरूरी बात है कि इसमें एक तो मार्गदर्शन में करें, हर क्रिया योग की कुशल मार्गदर्शन में ही होती है, और यदि किसी को बहुत ज्यादा माइग्रेन रहता हो तो इसका अभ्यास ना करें। ठीक है, डिप्रेशन के शिकार रोगियों को लिए भी ये नहीं करना है। और आंख में बहुत ज्यादा पावर का चश्मा लगा हुआ हो तो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी के साथ करें या उचित देख रेख में करें, बहुत लंबा लंबा ना करें। किसी का ऑपरेशन हुआ हो आंख का, मोतियाबिंद का हुआ हो, वो भी ना करें। और इसका जो अभ्यास है सिर्फ या तो सुबह करें या रात में करें, मॉर्निंग में करें या रात में करें। ठीक है, या कहीं छुट्टी पे जा रहे हो तो अपना नदी किनारे जाकर बैठ कर पत्थर को देखते रहें, नदी के पानी के बहाव को देखते रहें, ऐसे भी त्राटक हो जाता है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी पेड़ को ही देखते रह गए, किसी फूल को ही देखते रह गए, किसी मछली तो नहीं रुकेगी आपके सामने, ठीक है लेकिन कहाँ है वो, उसकी जगह को उसको कर सकते हैं, उसके घर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये है, तो आप अपने हिसाब से त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। ये है त्राटक। ठीक है, तो षटकर्म में आपका एक षटकर्म बचा है, कपालभाति। 5 आपके षटकर्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, टाइम भी हो गया है। जैसे जिसका चश्मा लगा होता है वो त्राटक से उतर सकता है क्या? हाँ, उतर सकता है। हम करते नहीं तो नहीं उतरा आपने ऐसा कोई देखे हैं एग्जांपल किसी का? मेरा कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। हाँ, मतलब मैं इसके बिना भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे नहीं है। ठीक है, मुझे सब दिखता है, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा सा जरूरत पड़ती है कि उसे लगा लिया जाए। अब कई बार आदत पड़ जाती है कि लगा के रखते हैं, ऐसा हो जाता है, अदरवाइज हट जाता है। अच्छा, हाँ, है कई हैं, देखे हमने ऐसे भी, और अपना भी अनुभव किया कि जो नंबर बढ़ा था वो कम हुआ है। जल नेति से, त्राटक से, नैन नेति से, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अब लगातार 6 महीने प्रयोग करें, 3 महीने प्रयोग करके देख, अपने आप प्रैक्टिकल करें, वो तो ज्यादा जरूरत भी नहीं कहीं दूर जाने की ना। आप खुद पे प्रयोग करें, और लेकिन उसका नियमित करें, नित्य करें। उस प्रयोग को नित्य करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया फिर छोड़ दिया 10 दिन के लिए, या 10 दिन किया फिर 20 दिन छोड़ दिया, तो वो प्रमाद होएगा तो नहीं होता, फिर कोई भी क्रिया काम नहीं करती। लेकिन यदि आप
उसको नित्य प्रति करें, एक नियम में बांध के करें और सही टाइम पे करें, तो आपको लाभ 101% मिलेगा ही मिलेगा। हमारा कहना है ही नहीं, ये शास्त्रों का कहना है, ऋषियों का कहना है। तो ये कोई भी सिद्धांत, जैसे आयुर्वेद के भी सिद्धांत बताए गए हैं, ऋषियों ने बताए गए कि ये हजारों वर्षों तक प्रयोग किए गए हैं सिद्धांत, तब वो उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे नहीं है। तो इसलिए जब आप करेंगे तो नियमित करें, रूल के अनुसार करें और अनुशासन के साथ करें, तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। प्रयोग करके देख लें। भाई चश्मा तो हमको भी लगा हुआ, ठीक है, हम तो खुद कह रहे हैं कि हमने इतने प्रयोग नहीं किए, लेकिन जितने किए उससे लाभ मिला, ठीक है। जैसे शीर्षासन किया मैंने, लगभग 6 महीने किया शीर्षासन। रोज सुबह उठ के शीर्षासन करता था 20-20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट शीर्षासन में रहता था, चाहे मैं कहीं भी जा रहा हूँ, होटल में जा रहा हूँ या आश्रम में जा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, जाना शौचालय जाके बाद तुरंत शीर्षासन में लग जाना है, कुछ और आसन करना ही नहीं है, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा उसके मतलब मस्तिष्क पर और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, लाभ मिले, ठीक है। तो अभी मैंने शुरू किया है मयूरासन, कि मैं रोज़ सुबह उठ के मयूरासन ही करता हूँ, ठीक है, खाली पेट करके, ठीक है। तो अब उसके इफेक्ट दिखेंगे, ठीक है। लीवर पे दिखेगा उसका इफेक्ट, किडनी पे दिखेगा, पैनक्रियाज पे दिखेगा, इन पे दिखेगा, ठीक है, भूख पे दिखेगा। तो वो प्रयोग हो रहे हैं, तो ये प्रयोग करने पड़ते हैं खुद पे ना, खुद पे करें या कराएं सावधानी के साथ, तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है।